लालची सेठ और चतुर पंडित। मदनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में माणिक चंद नाम का एक सेठ रहता था। वह बड़ा ही कंजूस था। उसके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, फिर भी हमेशा ही मुफ्त के चक्कर में पड़ा रहता। हमेशा कुछ न कुछ फ्री का खोजता। एक दिन वह कहीं जा रहा था, रास्ते में नारियल का पेड़ दिखा तो फ्री के लालच में चढ़ गया और नारियल के पेड़ पर और मुफ्त का नारियल तोड़ने लगा। लेकिन उसने जैसे ही नीचे देखा उसके होश उड़ गए। हे भगवान, मैं यहाँ कहाँ चढ़ गया? अब मैं नीचे कैसे उतरूँगा? यहाँ से गिरा तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। उसने मन ही मन भगवान को याद किया और बोला, भगवान आज तो मुझे बचा ले। अगर मैं सुरक्षित नीचे उतर गया तो 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। फिर धीरे धीरे नीचे आया। फिर थोड़ी देर बाद, हे भगवान 500 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। फिर थोड़ा सा नीचे उतरा। इस तरह उसने कहा 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। वह धीरे धीरे सरकते थोड़ा और नीचे आ गया। अब वह 50 ब्राह्मणों की बात करने लगा। लालच उसका बढ़ते जा रहा था और वह अंततः जमीन पर आया और बोला, एक ब्राह्मण को तो भोजन करा ही लूँगा। अब वह एक ब्राह्मण की तलाश में निकल गया जो कम से कम खाता हो। वह एक पंडित के पास पहुंचा और बोला, पंडित जी आप कितना खाते हैं? उसका सवाल सुनकर पंडित जी चौंक गए। फिर मन ही मन को सोचकर बोले, कहाँ खाता हूँ बेटा, मैं तो दिन भर में 2 या 3 रोटी ही खा पाता हूँ, वो भी सूखी। उससे ज़्यादा मैं खा लूँ तो मुझे पछता नहीं। सेठ बड़ा खुश हुआ और उसने ब्राह्मण से कहा, पंडित जी आप हमारे यहाँ खाने का न्योता स्वीकार करिए और हमारे यहाँ पधार कर हमको धन्य कीजिए। ठीक है बेटा, मैं आ जाऊँगा। और सेठ वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सेठानी लग गई भोज बनाने में और ब्राह्मण का इंतज़ार करने लगा सेठ। जब ब्राह्मण को आने में बहुत देर हुई तो सेठानी से कहा, मैं जा रहा हूँ दुकान, तुम पंडित जी को भोजन करा देना और ज़्यादा दक्षिणा के चक्कर में मत पड़ना। दोपहर होने पर पंडित जी आए और सेठानी उनको देखकर बोली, बड़ी भूख लगी है, भोजन करवाओ। तब सेठानी ने हाथ पैर धोने के लिए पानी ला कर दिया। पानी का लोटा देखते ही पंडित जी लगे रोने। अब सेठानी परेशान हो गई, क्या हुआ? उसने पूछा पंडित से। तब पंडित जी ने कहा, अरे मुझे ये पानी का लोटा देखकर याद आ गया कि बड़ी सेठानी जब थी तुम्हारी सास तो हाथ मुँह धोने के बाद मुझे 25 असरफियाँ देती थी, वो भी सोने के। सेठानी कुछ सोचती रही, फिर बोली, हाँ हाँ तो मैं भी दूंगी पंडित जी, मैं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करूंगी। उसने लाकर असरफियाँ पंडित जी को दे दी। अब पंडित जी खाने के लिए बैठ गए। दबा कर खाया, फिर लगे रोने। सेठानी परेशान हो गई, अब क्या हुआ पंडित जी, बताइए तो मुझे। तब पंडित ने कहा, तुम्हारी सास मुझे खाने के बाद 100 असरफियाँ देती थी, साथ ही घर के लिए ढेर सारा राशन भी देती थी। सेठानी ने कहा, हाँ हाँ मैं लेकर अभी आती हूँ। और उसने ढेर सारी असरफियाँ और बहुत सारा अनाज और राशन पंडित जी के हाथ में दे दिया और पंडित जी वहाँ से चले गए। रात होते होते सेठ घर वापस आया और आते ही पूछा, अरे पंडित जी को तुमने ज़्यादा दान दक्षिणा तो नहीं दिया? सेठानी बोली, अरे मैं अपने सास से कम थोड़ी हूँ, मैंने अपने सास की तरह 100 असरफियाँ दी और ढेर सारा राशन भी उन्हें दिया। मैंने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी है। उसकी बातें सुनकर सेठ ने अपना माथा पीट लिया और कहा, अरे तुम भी बड़ी भोली हो, मेरी माँ के रहते तो वो पंडित कभी यहाँ आया ही नहीं है। उसे बहुत गुस्सा आया और एक मोटा डंडा लेकर वह उस पंडित के घर जाने लगा। आगे क्या हुआ अगली कड़ी में देखिए।